संस्थान के नेक्स्ट स्टूडेंट स्वप्निल, जो कि ऑडिटर के पद पे चयनित हुए हैं। 2019 सीजीएल में ये मेरिट आउट हुए थे और उसके बाद में इन्होंने 2020 में फाइनली एक ही साल के अंतर में अपना फाइनल सिलेक्शन पाया है। से भी चाहेंगे कि चूंकि 2019 में मेरिट आउट हुए हैं, उसके बाद क्या इनका स्टेट रहा माइंड का, और क्या आपको ये एडवाइस करना चाहेंगे बहुत इन शॉर्ट में? सबसे बड़ी बात ये थी कि पढ़ाई में कभी वीक नहीं थे। मतलब ठीक ठीक जब होते हैं तो अपने आप से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि नहीं हम बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में। बस ये था कि नहीं होता कि जैसे कहा कि शाश्वत भैया जो है वो बड़े भाई थे, तो हमें हमेशा वो कमी खलती रहती थी कि मेरे लिए कोई इस टाइप का हाथ नहीं है। तो वो हाथ भैया बने और शाश्वत भैया बने। मतलब वो मेरे सगे भाई नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्रिगर का पॉइंट किया बिल्कुल। जैसे गन में ट्रिगर होता है उसी तरीके से मन में था कि हाँ कुछ करना है। पता नहीं था सीजीएल क्या होता है क्या और नहीं होता है। लोगों को देखा था कि हाँ कोचिंग जा रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते थे, तो लगा कि बस ये किया जाता है, कर लेंगे। लेकिन उन्होंने निकाल करके दिखाया। और फिर यहाँ पे आके तो पुरानी बिल्डिंग में तो ठीक था, जब से ये बिल्डिंग बनी है तो हम तो बिल्डिंग देख लेते हैं, हमें सब फिर छोटा लगता है कि क्या ही कर लेंगे। जब भैया वहां से इस उम्र में, अभी यहाँ क्या उम्र हुई है, और वहां से यहाँ तक आकर के यहाँ यहाँ पर आकर बहुत बड़ी बात है। तो हर कोई नहीं कर पाता है इसलिए। और मतलब अभी इतना अच्छा कुछ नहीं है, आगे और अच्छा होगा, कुछ बेहतर किया जाएगा जीवन में। सीजीएल कोई अंत तो होता नहीं है, ये एक स्टेप सोपान है। तो कोशिश करेंगे कि आगे कुछ और अच्छा करके भैया का गर्व और बढ़ाए। और बाकी ये जो सीजीएल 19 के बाद मेरिट आउट हुए, तो सीजीएल 20 का पेपर जिस हिसाब से मॉक में जा रहा था तो लग रहा था ऑल इंडिया रैंक उसमें बहुत अच्छी दिखा रहा था। तो लगा कि अब की बहुत मजा आ जाएगी। 20,000 बच्चों में ऑलिव बोर्ड और जो भी कठिन कठिन जो भी मॉक थे तो सब दे करके देखा, यहाँ पर भी दे रहे थे। भैया ने भी कहा कि अब की बड़ा पोस्टर लगवाना है। हमने कहा अरे अब तो हमारा ही है। भैया बैच छोड़ करके मिलने आ गए। हमने कहा अब तो हम ही है सब कुछ ऊपर ही ऊपर रहना है सब कुछ। लेकिन बस उसके बाद वो चीज़ कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर गया। डर जो होता है वो मन में हो गया कि एक क्वेश्चन जैसे ही नहीं आया तो उसके बाद मन में आया कि अब क्या होगा, अब 200 तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद 198। हमने कहा 198 एक और नहीं आया, अब और कम होता चला जा रहा है। ऐसे मेरा 15-20 मिनट तो बर्बाद हो गया। उसके बाद इतना बुरी तरीके से कि फिर उसके बाद लगे कि टीए अंडमान भी मिल जाएगा तो भी हम ले लेंगे, लेकिन मिल जाए भगवान, कुछ तो मिल जाए। बस वो डर जो होता है, मेन चीज होती है कि अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है तो उसके बाद फिर डर जो होता है उससे निकालना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों को अपने ऊपर काफी विश्वास होता है, जिन्हें पता होता है वो उसी हिसाब से कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ का नहीं होता। तो यही कहना चाहेंगे कि क्यों डरे कि क्या होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा।